मुताबिक ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है और कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे हैं, ये ख़त्म करने का सवाल उसको यूनिवर्सिटी से पहले भी मालूम करना चाहिए था। अचानक ये ख़त्म करना, ये ज़ाहिर है एक इस तरह का है जिस तरह की ज़वाल पज़ीर कौमों के साथ किया जाता है। मैं इसे कहने में कोई आर नहीं है कि इन्होंने जिस तरह उर्दू को किया, उसके लिए हम लोग कोशिश आप जानते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। ये उन्होंने अरबी और अरबी के साथ साथ फ़ारसी, अलीगढ़, जामिया, हैदराबाद, कितनी जगहों पे ऐसे मैं नाम लूँ जो फ़ारसी भी पढ़ाई जा रही है और अरबी भी पढ़ाई जा रही है, और पढ़ रहे हैं लड़के, उसमें पीएचडी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो यहाँ का जो ये अभी आपने फैसला बताया है और जो हम सुन रहे हैं, वो ज़ाहिर है बिल्कुल गलत है। और लड़के तैयार हैं जो करना चाहते हैं, कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, है उनकी बाकायदा एक फहरिस्त दी जा सकती है अगर ज़रूरत हो। और इस सिलसिले में हम फिर मुतालबा करते हैं कि ये फैसले को ख़त्म कर वापस लिया जाए और हम उनकी पहुँच फिर से एज जैसे थी उसी तरह की जाए। देखिए, बहुत सी संस्कृत में भी नहीं आती है, लेकिन ये एंशियंट हमारी लैंग्वेजेस हैं, मशरक़ी ज़बानें हैं, और हमारी जो नई कौमी तालीमी पॉलिसी है उसमें इस चीज़ पर एम्फेसिस किया गया है कि मदर टंग और मशरक़ी ज़बानें, इनको हम फ़रोग़ देंगे। तो ये तादाद से थोड़ी होता है। मान लीजिए किसी साल कोई एडमिशन नहीं हुआ या कोई कैंडिडेट किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो क्या हम उसको बंद कर देंगे? और अगर नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन बंद तो नहीं होना चाहिए। फिर यही अरबी और फ़ारसी के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड हर साल दिया जाता है, राष्ट्रपति अवार्ड, और स्कॉलर्स को दिया जाता है, और ताहयात उनको उसका मिलता है, जो भी कुछ है उनका एजाज़िया। तो सवाल ये कि ये इसको तो फ़रोग़ देना चाहिए। हमारा संविधान, हमारा आइन भी ये कहता है, और हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो है उस इससे पहले वाली भी, 86 वाली भी, और इसमें भी इस बात पर एम्फेसिस किया गया है कि जितने मशरक़ी उलूम हैं, मशरक़ी ज़बानें हैं और मदर टंग हैं, उसमें ही दिया जाएगा। और संविधान का 351A वो यही है कि बच्चे को उसकी मादरी ज़बान में ही उसको तालीम दी जाए और उसी में पूरी तालीम उसकी की जाए। तो अगर वो यहाँ से पढ़ के जाता है और वहाँ जाके आखिरी दरवाज़ा आप उसका बंद कर देंगे तो उसका तो कैरियर तबाह हो जाएगा। तो ये तो एक खिलवाड़ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। इसमें नुकसान भी कोई नहीं है गवर्नमेंट का। क्या नुकसान है? अगर नहीं आ रहा, नहीं आए, आज इस साल नहीं आया, आइंदा साल आ जाएगा। आप बंद कर देंगे तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो बहुत गैर जमहूरी अमल है। अगर ये फैसला ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोसनाक है। मैं इसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक खबर थी जो आज अखबारों के ज़रिए पता भी चल गई। ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अरबी और फ़ारसी के बच्चे तालीम पा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पा रहे हैं। तो जब पा रहे हैं तो वो आगे सेट की उम्मीद में थे कि हम इसका एग्ज़ाम फाइट करेंगे, उसमें एन टाइम पे आपने उसको बंद कर दिया। और ये कह के कि 3 साल से नहीं आ रहा है, मेरे समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आती कि 3 साल से, बड़ी क्योंकि हो सकता है उन्हें इत्तला ना मिली हो। इसलिए ये बहुत गलत उनका कदम है, इसको ख़त्म करना चाहिए। नए सब्जेक्ट आप जोड़ रहे हैं, और जैसा कि जब न्यू पॉलिसी में ये बताया गया है कि मदर टंग से आप पढ़ सकते हैं, तो बच्चे तो उम्मीद में बैठे थे कि हम एग्ज़ाम फ़ाइट करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम फ़ाइट करेंगे तो हम प्रोफेसर बनेंगे या वो बनेंगे। लेकिन उसको एन टाइम पे आपने कह दिया हमने सब्जेक्ट बंद कर दिए और दूसरे सब्जेक्ट आपने बढ़ा है। तो मैं कहता हूँ कि जब आपके पास सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं, पर्चे आप बना सकते हैं, तो आप इसको सिलसिलेवार चलने दीजिए। एग्ज़ाम ही तो फाइट कर रहा है वो, नियुक्ति तो बाद में उसे जब पीएससी करेगा तब मिलेगी, लेकिन वो उसके लायक बन जाएगा एग्ज़ाम फाइट करने से। ये सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, इसको जो ख़त्म किया फौरी तौर पे किया जाए। इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, एहतजाज करेंगे या हम गवर्नमेंट से मुतालबा बराबर उर्दू के बारे में करते रहते हैं, तो हम इसके लिए ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे कि इसको आप वापस लें और उन बच्चों की उम्मीदों पे पानी ना फेरें जो बच्चे सेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कंवर साहब कि एमपीपीएससी से फ़ारसी और अरबी को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए एक बड़ा स्कोप है और ये दोनों लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती हैं, जिनसे बच्चों को फ़ायदा भी होता है और इस सारी जगह की तहज़ीब और कल्चर की भी अक्कासी होती है। सारे दस्तावेज़ात जो हैं वो पर्शियन अरबी में मिलते हैं। ख़ुसूसन वहाँ हिंदुस्तान में तो सरकारी ज़बान भी रही है, ख़ास तौर से भोपाल में। तो यहाँ के पूरे अदलिया के तमाम दस्तावेज़ और जितने भी डॉक्यूमेंट्री है सारी
اس میں पर्शियन में मिलती है। तो इसको हटाना बिल्कुल गैर मुनासिब है और बच्चों के लिए इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा जो आगे बढ़ सके। बच्चों की तादाद बिलाशुबह कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि सारे कॉलेजेस में भी टीचर्स को भी गेस्ट फैकल्टी पर रखा गया, परमानेंट टीचर्स नहीं है, उनको उतना स्कोप नहीं मिल रहा, उनके रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से बच्चों की तादाद कम हो रही है, वरना यहाँ के अलावा दूसरी जगहों पर भी तादाद कम होती अगर फ़ारसी का स्कोप नहीं था। और जगहों पर इसका स्कोप इतना है कि बच्चे कई अच्छी तादाद में इनमें शामिल होते हैं।